मुझे धर्म धर्म पूछ रहे थे ना, क्या धर्म है। अब जान लिया बेटा धर्म क्या है। अब रो, अब ढूंढो बंकर कहाँ है, अब जाके छुपो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो देश का प्रधानमंत्री है ना और जो इनकी सेना का अध्यक्ष है, वो उस आतंकवादी को ढूंढ रहा होगा जिसने उस लड़की को ये कहा था जाके मोदी को बता देना। अब मोदी ने बता दिया है कि मैं तो मोदी हूं, ये मेरा देश है और ये तुम्हारी औकात है। अब उस आतंकवादी को वो लोग भी ढूंढ रहे होंगे और हम तो ढूंढ ही रहे हैं। अब वो भी ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ है जिसने कहा था कि मोदी से जाके कह देना। और धर्म पूछ रहे थे। हमारा धर्म है सनातन, हमारा धर्म है मानवता, हमारा धर्म है देश प्रेम। हम मानवता से प्रेम करते हैं और तुम दानवता से प्रेम करते हो। अब मानवता जीतेगी, दानवता का वध होगा। वेट एंड वॉच, यही होने वाला है। और धर्म भी बता दिया है, हमारा भी धर्म उन्हें पता चल गया और आतंकवादी किस धर्म से आते हैं ये भी पता चल गया। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से अब भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर चला दिया है और जवाबी कार्रवाई कर रही है लगातार पाकिस्तान पर। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं 22 अप्रैल को हमारे मासूमों को हिट किया गया, उनसे धर्म पूछा गया और उन पर गोलियां चला दी गई। और जब एक महिला ने यह कहा कि आप मुझे भी मार दीजिए क्योंकि आपने मेरे पति को तो मार ही दिया है, उस आतंकवादी ने कहा कि जाओ जाकर अपने मोदी को बता दो। लेकिन अब जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान पर हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? टिट फॉर टैट, हंते को हनिए, पाप दोष मत गनिए। जो व्यक्ति मानवता की हत्या करता हो, जो देश मानवता की हत्या करने की कसम खा चुका हो, ऐसे देश के बारे में पॉजिटिव सोचना भी पाप है। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये वो वाली बात है, लातों के व्यक्ति हैं, बातों से मान नहीं सकते। और लात भी लात ढंग से पड़े इनमें, ये तब सुधरने वाले देश हैं। कहाँ, आज भी मैं सुन रहा था रक्षा मंत्री वहाँ का पाकिस्तान का, वो कह रहा है हम अपने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कहेंगे वो जाके लड़ेंगे। तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को तो तुम भेजोगे लड़ने, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे विदेश में। और दूसरी बात जो भारत में बहुत प्रचलित है कि मदरसे में आतंकवादी बनते हैं, तो वो बात तो सिद्ध कर दी रक्षा मंत्री ने। इसका मतलब सिद्ध है कि इनको आतंकवाद पसंद है। और जिस बच्ची के मांग से सिंदूर उजड़ा है, हमारे भारत की फोर्स ने वो सिंदूर का कर्ज चुकाया है और अब उनकी आंखों में से वो सिंदूर खून बन के बहेगा जिन्होंने ये अपराध किया है। अब उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए, टिट फॉर टैट के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। और मैं तो एक निवेदन आर भारत के माध्यम से करूंगा। देखो, आर भारत बहुत लगन लगाकर, मन लगाकर, रात दिन जागकर देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। मैं एक बात कहूंगा, अब जब तक डी एंड ना हो जाए तब तक भारत को छोड़ना नहीं, तब तक भारत उसके पीछे पड़ जाए। क्या लगता है बार पार की लड़ाई हो ही जानी चाहिए? नहीं, और कब तक सहोगे भाई, कब तक सहोगे भाई? जब यूं कहते, काफी लोग कहते पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। कोई बात नहीं, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, पड़ोसी का मकान तो खरीदा जा सकता है। तो पड़ोसी को मिला लो, कितनी देर लगेगी? डी एंड कर दो। अब भारत में महाभारत प्रारंभ हो गया है, ये आर भारत है। भारत में महाभारत प्रारंभ हो गया है और महाभारत में सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई थी। 5 पांडव जीते थे, 100 कौरव हार गए थे। अब उनके हजारों आतंकवादी हारेंगे और हमारे 5 पांडव जीतेंगे। हमारे 5 पांडव कौन है? हमारे 5 पांडव हैं तीनों सेना, और हमारे 5 पांडव हैं मोदी जी और अमित शाह जी। 3 सेना हो गए और ये हमारे दोनों शेर जो हैं मोदी जी और अमित शाह जी, ये मिलकर ये 5 पांडव इन 100 हजारों आतंकवादियों के ऊपर भारी पड़ेंगे। और हम देखेंगे, आने वाली जनरेशन देखेगी कि किस तरीके से इनको मुंह तोड़ जवाब, जो आज तक नहीं हुआ है। मुझे वो आशा है कि वो इस बार पाकिस्तान के साथ होगा और इसके बाद पाकिस्तान का नाम और निशान मिट जाएगा। लोग पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेंगे। वो हाँ, देशवासियों से भी निवेदन है, आप अपने देश और सेना के साथ खड़े रहिए और याद रखिए देश सुरक्षित हाथों में है, सेना छोड़ेगी नहीं।
घर में घुस के मारेगी। और हम उस चीज की प्रतीक्षा में हैं जिस दिन पीओके में भी तिरंगा लहराएगा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे पांडवों ने दुर्योधन दुशासन का वध किया था, वैसे ही दुर्योधन दुशासन पाकिस्तान और आतंकवाद, यही दुर्योधन दुशासन है। और इसी के बाद होगी भारत में, महाभारत में भारत की विजय, कृष्ण की विजय। सत्यमेव जयते, धर्मो रक्षति रक्षितः, यतो धर्मो ततो जय। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां विजय है वहीं कृष्ण है, और कृष्ण हमारे साथ है। उनके साथ दुर्योधन है, दुशासन है, उनकी पराजय होगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन 2 दिन से हमारी सेना, आज तीसरा दिन है ऑपरेशन सिंदूर का, और जिस तरीके से धूल चटा रही है, क्या लग रहा है पाकिस्तानियों को धर्म का अंदाजा अब लग गया होगा? जिस तरीके से उन्होंने पूछा था धर्म बताइए, कलमा पढ़िए। अब वो कलमा और बलमा, कलमा पढ़ने वाले और बलमा की बात मानने वाले दोनों ही परेशान होंगे उस समय पाकिस्तान में। क्या पूछे? धर्म पूछ के, धर्म पूछ रहे थे ना, क्या धर्म है? अब जान लिया बेटा धर्म क्या है। अब रो, अब ढूंढो बंकर कहाँ है, अब जाके छुपो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो देश का प्रधानमंत्री है ना, और जो इनकी सेना का अध्यक्ष है, वो उस आतंकवादी को ढूंढ रहा होगा जिसने उस लड़की को ये कहा था जाके मोदी को बता देना। अब मोदी ने बता दिया है कि मैं तो मोदी हूं, ये मेरा देश है और ये तुम्हारी औकात है। अब उस आतंकवादी को वो लोग भी ढूंढ रहे होंगे और हम तो ढूंढ ही रहे हैं। अब वो भी ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ है जिसने कहा था कि मोदी से जाके कह देना। और धर्म पूछ रहे थे, हमारा धर्म है सनातन, हमारा धर्म है मानवता, हमारा धर्म है देश प्रेम। हम मानवता से प्रेम करते हैं और तुम दानवता से प्रेम करते हो। अब मानवता जीतेगी, दानवता का वध होगा, वेट एंड वॉच, यही होने वाला है। और धर्म भी बता दिया है, हमारा भी धर्म उन्हें पता चल गया, और आतंकवादी किस धर्म से आते हैं ये भी पता चल गया, दोनों का पता चल गया है। शायद अभी बहुत कुछ पता चलने वाला है, और उसको तो हम लोग मर्यादा के ध्यान में रखते हुए टीवी चैनलों पर बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आर भारत के माध्यम से एक बात हमारा दिल कह रहा है, बता दें। पाकिस्तान तो गयो, पाकिस्तान खत्म। अब पाकिस्तान को लेना एक न देना दो, वो तो बेचारा खत्म, बेचारा तो नहीं, दुष्ट है, खत्म हो जाए। और हो जाएगा, यही मानवता के हित में होगा। और मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, संत महात्माओं से निवेदन करूंगा, धर्माचार्यों से भी निवेदन करूंगा कि हम सब एक एक माला अपनी फौज के लिए करें और उनको कहें, भगवान से प्रार्थना करें हमारा देश विजयी हो, और हमारा जो फोर्स है, हमारी जो सेना है, पाकिस्तान की नाक के नीचे से जो जो हो सकता है वो सब कर डाले। एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, भारत की सरकार से एक प्रार्थना है, जितने भी भारत में सनातनी मंदिर हैं जो सरकारों के अंडर हैं, उस सारे धन को इस बार पाकिस्तान के युद्ध के लिए यूज किया जाए, जिससे भारत की सरकार पर चवन्नी भर का खर्चा पड़े नहीं। फोर्स को भी उसमें से जितना भी इनाम दिया जा सके दे दिया जाए, लेकिन सभी मंदिरों का पैसा जो ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, कितने मंदिर हैं जिनके लाखों करोड़ रुपया मंदिरों में आता है, और वो सरकार न जाने कहां कहां प्रादेशिक सरकारें यूज करती हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता है। अरे जब हम उनसे हज करा सकते हैं तो हम उनसे पाकिस्तान से युद्ध क्यों नहीं करा सकते? जब हम मस्जिद बनवा सकते हैं तो हम उससे अपने भारत की फोर्स के लिए हम इनाम राशि क्यों नहीं दे सकते, उन्हें हथियार क्यों नहीं दे सकते? भारत की सरकार पर चवन्नी भर का खर्चा नहीं आएगा पाकिस्तान को हराने के लिए। पूरा पैसा जितना भी है, और मेरे मंदिर का ले ले, मैं तो अपने मंदिर का कह रहा हूं, प्रिया कांजू के मंदिर में साल भर में जितना भी धन आएगा मेरे से ले ले, और जितने भी सरकारी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों का धन सरकार अपने इस पाकिस्तान के हमले पे लगा दे। सरकार का खर्चा नहीं होगा, आपका यश वहीं बना रहेगा, और कीर्ति और भारत का सम्मान बना रहेगा। और मंदिर का पैसा प्रसाद है, अगर प्रसाद फोर्स में बांट दिया गया ना तो सत्य में विजयते, धर्मो रक्षति रक्षता। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब कथावाचक जो है देवकीनंदन ठाकुर ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान का द एंड होना अब जरूरी है और तय है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।